गुड इवनिंग। मैं विकास और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पुरातात्विक स्रोत में झारखंड। पुरातात्विक स्रोत में झारखंड यानी किस किस जगह से खुदाई के बाद क्या क्या चीज़ अवशेष मिले हैं, कांसे का प्याला कहाँ से मिले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। इसको से क्या प्राप्त हुए हैं, दुमदुमा से क्या चीज़ का प्राप्त हुए हैं, दूधपनिया से क्या क्या चीज़ मिले हैं, बेनू सागर से क्या क्या चीज़ें की प्राप्ति हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे संबंधित सभी JSSC कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है, यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। तो ये बात सही है कि यहाँ के उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन के औजार मिले हैं। बी नंबर ऑप्शन बोला जा रहा है, झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। ये भी बिल्कुल सही है, झारखंड में पहले आदि मानव निवास करते थे। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। ये भी बिल्कुल सही है, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष जो है पूर्व पाषाणकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर ये डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएंगे। यानी यहाँ पर पूर्व मध्यकालीन एवं उत्तर पाषाणकालीन के औजार भी प्राप्त हुए हैं। झारखंड में आदि मानव भी रहते थे और झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। ये भी बिल्कुल सही है। 23 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर डी हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। आदि मानव द्वारा निर्मित जो चित्र हैं, ऑप्शन नंबर ए में है इचाक, ऑप्शन नंबर बी में है इसको, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है सिलवार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। तो आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र जो मिले हैं वो हजारीबाग के इसको से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पुरातात्विक स्रोत इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे, यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, दीर्घा, सूर्य मंदिर मिले हैं। तो बिल्कुल सही है, हजारीबाग से यहाँ से इसको से क्या क्या चीज़ें की प्राप्ति हुआ, यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी, शैल चित्र, दीर्घा भी और सूर्य मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव और नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित हैं। ये भी बिल्कुल सही है। यानी शैल चित्र दीर्घा में से क्या क्या चीज़ें की प्राप्ति हुई है, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव और नक्षत्र मंडल, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ भूलैया जैसी आकृति मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो झारखंड के कहाँ से भूलैया आकृति मिले हैं, तो इसको नामक स्थान से, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी के बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बी नंबर ऑप्शन में बोला जा रहा है, चीनी यात्री फायान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है कि चीनी यात्री फायान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख यहाँ पर किया है, बौद्ध मठ का। और सी नंबर ऑप्शन है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही आकृति है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पर हो जाएंगे। तो हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से बौद्ध मठ की प्राप्त हुआ है और उस बौद्ध मठ में
चीनी यात्री फायान ने बौद्ध विहार में उल्लेख किया है, ये भी सही है। और एक और चीज़ प्राप्त हुए हैं, क्या चीज़? विनोबा भावे के प्रतीक चिन्ह अष्टदल की ही अनुकृति यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से? सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग की बातें बोल रहा है, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोले जा रहे हैं, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ एवं शैलचित्र की आकृति प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है भवनाथपुर गढ़वा, बी नंबर में है बरवाडीह लातेहार, सी नंबर में है घाटशिला पश्चिमी सिंहभूम, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं प्राकृतिक की गुफाएं जो प्राप्त हुई है वो भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुए हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ए भवनाथपुर गढ़वा, यहाँ से प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है और प्रागैतिहासिक काल की अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे? भवनाथपुर गढ़वा, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो ऑप्शन ए में है रांची, बी नंबर में है गुमला और सी नंबर में है लोहरदगा। तो इन सभी के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। यानी भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला और लोहरदगा, रांची, गुमला और लोहरदगा तीनों जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय पुरातत्व में, रांची, गुमला और लोहरदगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए में है इसको, बी नंबर में है लुपुंगड़ी, सी नंबर में है भवनाथपुर, डी नंबर में है चक्रधरपुर। तो ऑप्शन 7 में कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह की प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब लुपुंगड़ी हो जाएंगे। लुपुंगड़ी से ही प्राप्त हुए हैं क्या चीज़? झारखंड में कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो लुपुंगड़ी से प्राप्त हुए हैं। कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लुपुंगड़ी से प्राप्त हुए हैं। कब्रगाह का अवशेष लुपुंगड़ी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुए हैं? पूछा जा रहा है किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुए हैं? ए नंबर में है रांची, बी नंबर में है पलामू, सी नंबर में है लोहरदगा और डी नंबर में है धनबाद। तो कांसे का प्याला झारखंड में कहाँ से कांसे का प्याला प्राप्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे सी, लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदगा से कांसे का प्याला की प्राप्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्न में से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिले हैं? निम्न में से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर में ए में है लुपुंगड़ी, बी नंबर में है इसको, सी नंबर में है रंका और डी नंबर में है मूरद। तो तांबे की सिकड़ी और कांसे का अंगूठी जो प्राप्त हुए हैं वो मूरद से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मूरद से। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। सिंहभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? सिंहभूम की किस जगह से? बेनूसागर की, बानाघाट की, बारूडी की बेनूसागर से। तो बेनूसागर के और बोनागरा दो चीज़ हैं। तो आपसे यहाँ से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है वो बेनूसागर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले जा रहे हैं 11 में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब इनमें से कौन सा है वो आपको छांटना है। हजारीबाग के दूधपानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। हजारीबाग के दूधपानी से 8वीं शताब्दी के शिलालेख भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही। बी नंबर में है दूधपानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
दूधपानी के निकट दुमदुमा जो है वहाँ से शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन नंबर सी में है रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और वान के फलक मिले हैं। यानी रांची के नामकुम नामक स्थान से लोहे एवं तांबे के औजार और वान के फलक प्राप्त हुए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे डी, इनमें से सभी सही है। यानी हजारीबाग के दूधपनिया से 8वीं शताब्दी का अभिलेख भी मिले हैं, और दूधपनिया के निकट दुमदुमा से शिवलिंग भी मिले हैं, और रांची के नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार भी मिले हैं, और वान के फलक भी मिले हैं। तो सही जवाब कौन हो जाएंगे? डी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थल से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिले हैं जो पटना संग्रहालय में है? निम्न में से किस स्थल से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिले हैं जो पटना संग्रहालय में रखा गया है? तो ए नंबर ऑप्शन में है पांडु, बी नंबर में है भवनाथपुर, सी नंबर में है दूधपानी, और डी नंबर में है रंका। तो जो 4 पाई वाली चौकी जो मिले हैं, पत्थर का 4 पाई वाले चौकी जो पटना संग्रहालय में रखा गया है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पांडु से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। और कहाँ पर रखे हुए हैं? तो पटना संग्रहालय में रखा गया है, पटना संग्रहालय में रखा गया है, पांडु से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोले जा रहे हैं झारखंड के किस स्थल से बौद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति, भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे पलामू किला के लातेहार से। कहाँ से? पलामू किला के लातेहार से प्राप्त हुए हैं, पलामू किले के लातेहार, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिले हैं? झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सिलवार, बी नंबर में है चक्रधरपुर, सी नंबर में है इटखोरी, और डी नंबर में है भवनाथपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इटखोरी से। झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इटखोरी से प्राप्त हुए हैं, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर में है गोविंदपुर धनबाद, बी नंबर में है चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, सी नंबर में है बरही हजारीबाग, डी नंबर में है चेचरिया गढ़वा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे गोविंदपुर धनबाद, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही राइट आंसर है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।